नमस्कार दोस्तों, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बिहार की सियासत मानो गर्माती जा रही है। जहां एक तरफ महागठबंधन में अपना नेता और एजेंडा तय कर लिया है, वहीं अब दूसरी तरफ एनडीए में अंदरूनी घमासान मच गया है। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ एनडीए के दूसरे घटक दल लगातार ये कह रहे हैं कि वे राजद और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। यहां तक कहा जा रहा है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार नहीं करेगी। एनडीए के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी तो ये तक कह चुके हैं कि महागठबंधन जल्द ही टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों, सियासत में हमेशा ही उल्टा होता आ रहा है और यहाँ भी कुछ उल्टा ही हुआ है। महागठबंधन की सभी पार्टियों ने हाल में ही बैठक कर अपना रोड मैप तो तय कर लिया। नेता कौन होगा, एजेंडा क्या रहेगा, सब कुछ साफ है। लेकिन यहाँ पर एनडीए में उल्टी हवा चल रही है। अब बात करते हैं एनडीए की अंदरूनी खींचतान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार के दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही एनडीए के सहयोगी दलों ने अपने अपने बयान से माहौल को गरमा दिया है। एक तरफ चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने अब यह साफ कर दिया है कि चिराग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। इतना ही नहीं, वे प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के साथ भी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये दबाव की राजनीति है, यानी ज्यादा सीटें पाने के लिए चाल चली जा रही है। अब वहीं दूसरी तरफ जीतनराम मांझी हम का भी रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। अब उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के वक्त उन्हें 2 सीटें और 1 राज्यसभा सीटें देने का वादा किया गया था, लेकिन मिला सिर्फ 1 लोकसभा सीट। अब वे विधानसभा चुनाव में 30 सीटें मांग रहे हैं, जबकि पिछली बार सिर्फ 7 सीटें ही मिली थी। अब जब वे केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं तो उनकी मांग और ज्यादा ताकतवर बन गई है। अब बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी पीछे नहीं है। 26 अप्रैल से वाल्मीकि नगर में उनका अधिवेशन होने वाला है। उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान की आलोचना करके ये साफ कर दिया है कि वे भाजपा की हर बात से सहमत नहीं है। अब बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की। जेडीयू ने एक बड़ा बयान देकर अब नई बहस शुरू कर दी है। उनका कहना है कि वे भाजपा से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे, यानी ज्यादा सीटों का दावा करेंगे। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि बीजेपी से बाकी सहयोगी दल खुद बात करे, जेडीयू अपनी रणनीति खुद बनाएगा। अब सवाल ये है कि जब एनडीए में इतना मतभेद है, तो क्या वो चुनाव से पहले सब कुछ ठीक कर पाएंगे? और ये भी है कि क्या महागठबंधन वाकई एकजुट है या ये सिर्फ एक दिखावा है? खैर, चुनाव से पहले कई और बैठकें होगी, बयानबाजी चलेगी और नए समीकरण बनेंगे। लेकिन एक सवाल तो साफ है, एक बात तो साफ है, बिहार की राजनीति में इस बार सब कुछ बदला बदला सा है और हो सकता है कि चुनाव के बाद सब कुछ बदल भी सकता है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।